हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। तो आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू क्लास सेकंड। आज की हमारी क्लास सेकंड है। इसके अंदर देखेंगे कि एयरफोर्स नेवी आईसीजी के अंदर अब अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करते रहना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप पर भेजते रहो इस क्लास को। चलो हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की हमारी क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो वह किस धातु से परिचित नहीं थे। तो इसके हमने दोनों तरफ के लिए हैं, जैसे कि इंग्लिश वालों के लिए भी है और हिंदी वालों के लिए भी है। यह सेट है PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आए हुए हैं ज़्यादातर। जैसे कि जो लोहा है इसका आंसर हमारा सी होगा यहाँ पे, कि जो लोहा है ये राइट होगा। इसी प्रकार हमारा अगला है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मतलब मोहनजोदड़ो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है कि मुर्दों को टीला है, राजाओं का नगर है, व्यापारियों का नगर, ईश्वर का स्थान। इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन राइट होगा। तो एक ऑप्शन होगा इनमें से ऑप्शन नंबर ए, मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला आता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेदों की भाषा कौन सी है। आप बताएंगे कि वेदों की भाषा कौन सी है। प्राकृत है, पाली है, संस्कृत है या आरामी है। इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा। इसकी वेदों की जो पुरानी भाषा है या वेदों की जो भाषा है, नहीं पुरातन काल लोग वेद ज़्यादातर पढ़ते थे। वेद इसकी लैंग्वेज है। कौन सी है। तो इसकी सही आंसर हमारा सी ऑप्शन है, यहाँ पे संस्कृत भाषा है। इसी प्रकार जो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था। यह इसका क्या कौन सा है, कौन सा अपनाया। आप बताएंगे कि जैन धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया या फिर वैष्णव या शैव धर्म। इनमें से कौन सा धर्म अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। तो इसका सही आंसर हमारे ऑप्शन बी है, जहाँ बौद्ध धर्म अपनाया। यहाँ पे अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और इस युद्ध के बाद उसने हिंसा छोड़ दी। किस युद्ध के बाद में। तो कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने हिंसा छोड़ दी। हमने पिछले वीडियो में हिस्सा बताया है, इसका ये क्वेश्चन है। अब अगला हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो इसके ऑप्शन चार है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जैसे चाणक्य, भास्कराचार्य, पतंजलि, कालिदास। इनमें से कौन सा है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन आप सभी को मालूम है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन है। तो वह चाणक्य है और अर्थशास्त्र का, इसे कौटिल्य भी कहा जाता है, अर्थशास्त्र का ज्ञाता, अर्थशास्त्र का इसने लिखा था चाणक्य। इसी प्रकार अगला है कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी। तो पंचतंत्र है, इसकी रचना किसने की। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की, कालिदास ने की या बाणभट्ट या तुलसीदास। इनमें से आपका कौन सा आंसर राइट होगा। तो हमें बताओ कि इसकी विष्णु शर्मा ने की पंचतंत्र की। इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। द गुप्त पीरियड इज नाउ एज युद्ध युग, स्वर्ण युग, अंधकार युग, धार्मिक युग। तो गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण युग, स्वर्ण गोल्डन एज। गुप्त काल को किस नाम। यहाँ पे बहुत ज़्यादातर सोना पाया गया। गुप्त काल के समय बहुत ज़्यादातर सोना था। इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था। तो बताइए बिलोंग टू विच डेंसिटी। गुलाम वंश का, खिलजी वंश का, तुगलक वंश का या लोधी वंश का। किसका था। तो खिलजी वंश का नहीं था, यह गुलाम वंश का। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था और इस वंश से संबंधित था, यानी कि गुलाम वंश से। अब हमारा अगला क्वेश्चन आंसर दिया है मूल नियंत्रण। मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार नीति को लागू किया था। तो वह है मूल नियंत्रण नीति। मूल्य नियंत्रण की प्राइस कंट्रोल को अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नीति को लागू किया था। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10वां, ताजमहल का निर्माण कब हुआ था। जो ताजमहल का निर्माण कब हुआ। तो ताजमहल का निर्माण हुआ 1632 ईस्वी से
मतलब 1632 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण हुआ। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट? तो 1526 में, 1556 में, 1761 में या 1857 में? तो आप बताएंगे इनमें से कौन सा राइट होगा। तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, हमारा यहाँ ऑप्शन ए राइट है। अब मैं इसकी आपको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ, सॉरी। जैसे आप याद करोगे, पानी की खान में चंदेरी का घाघरा, ऐसे आप ये एक प्रकार की ये ट्रिक है। आप इस ट्रिक से इसको लगी। पानीपत की लड़ाई 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, और घाघरा का युद्ध हुआ 1529 के अंदर। और फिर जो 1531 के बीच में ये खत्म हो गए महाराणा प्रताप। ये किसके बीच में है? तो महाराणा प्रताप और अलग अलग युद्ध है। जैसे पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1529 में, और आगे घाघरा का युद्ध है 1529 में, सॉरी, चंदेरी का 1528 में। ये इसकी एक ट्रिक है, पानी की खान में चंदेरी का घाघरा। अब चलते हैं अगला कि अकबर की नवरत्नों में से कौन शामिल नहीं था? मतलब इनमें से कौन सा नहीं था? जैसे बीरबल नहीं था, अबुल फजल नहीं था, मीराबाई नहीं था, तानसेन नहीं था। तो इनमें से हमें मालूम है नवरत्न कौन से हैं। इनमें से जो बीरबल, अबुल फजल और तानसेन, ये तो इनके नवरत्न थे, लेकिन मीराबाई इसका नवरत्न नहीं था। तो हमारा यहाँ ऑप्शन ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। इस प्रकार इसमें लिख दिया हमने, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की? अकबर ने की। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ भी राइट है। अब अगला देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो कब हुआ, मतलब कि हम ऐसे देख रहे हैं जैसे पहले पुराने, उसके बाद कुछ नए, उसके बाद कुछ नए, यानी कि एंशियंट, मॉडल, मिडल और मॉडल, तीनों को साथ में लिख के चलेंगे, जिससे कि आपको भी रिवीजन होता रहे कि हाँ वहाँ पे ऐसे ऐसे, फिर आगे। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 के अंदर हुआ। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई हमारी, बताइए आप कब हुई? कि तो 1885 में हुई, या 90 में हुई, या 1905 में, या 1919 में? तो इसका ऑप्शन राइट होगा। 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। अब इसी प्रकार 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1929 के अंदर पूर्ण स्वराज का पारित किया गया। अब इस प्रकार असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आप बताएंगे 1920 में, 1919 में, या 1930 के, या भी 1942। इनमें से 4 डेट में से कौन सन को हुआ? तो 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। इसी बार भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1947, 42, 30 या 1919 के अंदर? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 के अंदर। इसी प्रकार भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो कब हुआ? 1946 में, 1947 में, 1950 में, या 45 में? तो 1946 के अंदर संविधान सभा का गठन किया गया। इसी प्रकार स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर हमारा सही है नहीं है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिंथियोगो था, लॉर्ड वेल था, लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। इनमें से ही 4 ऑप्शन में से कौन था भारत का वायसराय? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड लिंथियोगो, जो हमारा ऑप्शन नंबर है यहाँ पे राइट होगा। इसी प्रकार अगला है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू,
प्रसाद या सी राजगोपालाचारी। चार ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो और ऑप्शन हमारा ये लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पे राइट होगा। इसी प्रकार भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो हमारे राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, भारत के पहले राष्ट्रपति। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी या भगत सिंह ने की या चंद्रशेखर आज़ाद ने की या राजगुरु ने। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की शुरुआत की। अब आप बताओगे भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1947 को, 14 अगस्त 1947 को। तो भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसी प्रकार 15 अगस्त 1947 हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ये ऑप्शन जो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, 2 अक्टूबर को आपको होता है महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है, यानी पाकिस्तानी अपना डे मनाते हैं। ये जैसे हम 15 अगस्त को आज़ाद हुए, इसी प्रकार पाकिस्तानी शाम को 14 अगस्त को आज़ाद हुए। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? मोहनजोदड़ो था, लोथल था, हड़प्पा था या कालीबंगा था। तो उनका जो लोथल था जो गुजरात के अंदर स्थित है, लोथल। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसी प्रकार हम देखेंगे जो वेदों की कुल संख्या कितनी है? 3 है, 4 है, 5 है, 7 है। तो वेदों की कुल संख्या हमें बताएंगे 4 ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बी 4 ऑप्शन, यानी कि 4 में से एक है ऑप्शन नंबर बी, जो जिसकी वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। इसी प्रकार सप्त सिंधु प्रदेश शब्द किस ग्रंथ से लिया गया? तो यह लिया गया ऋग्वेद से। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। ये वो 4 वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद। इसी प्रकार हम बौद्ध धर्म में के संस्थापक कौन थे? महावीर थे, कपिल थे, गौतम बुद्ध थे या पतंजलि थे। तो हमारा इन 4 ऑप्शन में से राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? राजगृह में हुई, विशाली में हुई, पाटलिपुत्र में या कश्मीर में हुई। तो सबसे पहले कहाँ हुई? तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है कि राजगृह के अंदर सबसे पहले बौद्ध संगति हुई। इसी प्रकार मेगस्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, बिंदुसार के आया या अशोक के आया, हर्ष के। इन 4 में से किसके दरबार में मेगस्थनीज आया था? तो वह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर, अपनी बहन हिडिंबा के साथ में आया। इसी प्रकार दीवान ए रसालात विभाग किससे संबंधित था? डाक व्यवस्था, धार्मिक कार्य के लिए, न्याय विभाग के लिए, सेना विभाग के लिए। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि धार्मिक कार्य के लिए दीवान ए रसालात विभाग संबंधित था। किसके लिए? तो ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार अगला है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी, जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी या गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। इसी प्रकार हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है, जलालुद्दीन खिलजी ने ही खिलजी वंश की स्थापना की। फिर बाद में इसकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी इसका संस्थापक बन गया। दिल्ली का लोधी वंश किसके बाद आया? दिल्ली का जो लोधी वंश है वो किसके बाद आया? खिलजी, सैयद, तुगलक, गुलाम। इनमें से 4 में से किसके बाद आया? तो सैयद के बाद में दिल्ली का जो लोधी वंश आया। इसकी भी एक ट्रिक है, अभी मैं बताता हूँ क्या सी है। एक सेकेंड। इसकी भी एक ट्रिक है कि कौन सा वंश किसके वंश के बाद में यह कब आया था। तो इसका मतलब है गुड़ खा तसले में, गुड़ खा तसले में, मतलब पहले आया गुलाम वंश, गुड़ से हो गए गुलाम वंश, खास से खिलजी वंश, तसले से तुगलक वंश, सैद से सैयद और लह से लोधी।
ल से लोधी वंश, इसको कहाँ लिखूँ, यहाँ पर लिख दो लोधी वंश। तो हो गया ना ट्रिक के हिसाब से, देखो ट्रिक के हिसाब से हो गया। पहले तुगलक वंश आया, फिर सैयद आया, फिर लोधी। इसमें क्या पूछा, दिल्ली का लोधी वंश किसके बाद आया, तो वह सैयद वंश के बाद में दिल्ली का लोधी वंश आया। इसी प्रकार अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। कबीर के गुरु कौन थे, मतलब रामानंद थे, नामदेव थे, रविदास थे, चैतन्य थे। तो कबीर के गुरु थे रामानंद जी कबीर के गुरु थे। इसी प्रकार भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में, पश्चिम भारत में। तो भक्ति का आंदोलन कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर दक्षिण भारत के अंदर भक्ति का आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव या गुरु तेग बहादुर। इनमें से सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इनमें गुरु नानक देव। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट है। इसी प्रकार जो 38वां क्वेश्चन है वह है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध। अब पहले आपको बताया 1526 के अंदर पानीपत का। अब पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, यह नहीं पूछ रहा है कि किसके बीच में हुआ। तो यह हुआ मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच के अंदर। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। इसी प्रकार शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कहाँ मिली, रायगढ़ में, पूना में, सतारा में या सोलापुर में। तो हमारा यहाँ ऑप्शन ए यहाँ राइट है कि रायगढ़ के अंदर छत्रपति शिवाजी को उपाधि प्राप्त हुई, छत्रपति शिवाजी। औरंगजेब के समय जजिया कर किस पर लगाया गया था, हिंदुओं पर, मुसलमानों पर, व्यापारियों पर या सैनिकों पर। तो जजिया कर लगाया गया था हिंदुओं के ऊपर। इसी प्रकार अगला है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757, 1764, 1857 या 1858 में। तो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट है। इसी प्रकार देखते हैं कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ, जो बक्सर का युद्ध है वह किस वर्ष हुआ। तो बक्सर का युद्ध हुआ 1757 में, 1764 में, 1777 में या 1857 में। तो हमारा ऑप्शन 64 सही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है कि 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ। और प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 के अंदर। ये युद्ध बहुत ज़्यादा जरूरी है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने अपनाई, उन्होंने चलाई थी, अपनाई क्या, मतलब लॉर्ड डलहौजी ने, वेल्लेस्ली ने या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनिंग ने, किसने चलाई, ये लॉर्ड डलहौजी ने चलाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसी ने लॉर्ड डलहौजी ने ही सती प्रथा को खत्म किया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 की जो क्रांति हुई उनका मूल कारण क्या था, कि कारतूसों का मामला, कर वृद्धि या अंग्रेजी शिक्षा या वेतन कटौती। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट है कि कारतूसों का मामला। कारतूस अंग्रेज लोग गाय की चर्बी को काटकर फिर जो बॉम्ब या जो हथियार थे उन पर लपेट के फिर हिंदुओं को बोलते थे इन्हें मुंह से काटो। गाय और सुअर की चमड़ी का उन्होंने ढक रखा था, तो हिंदुओं को बोला इन कारतूसों को मुंह से काटो। इसलिए हिंदुओं ने 1857 में क्रांति चालू कर दी और उनके बीच में लड़ाई हुई। यही कारण है 1857 की क्रांति का। इसी प्रकार 1857 की क्रांति का प्रथम सैनिक केंद्र, जो सैनिक केंद्र है वह कहाँ था, तो मेरठ में, दिल्ली में, लखनऊ या झांसी में। तो इसका पहला हाथ मेरठ के अंदर था 1857 की क्रांति का प्रथम। अगला क्वेश्चन नंबर 46। 1857 की क्रांति का नायक किसे कहा जाता है, नाना साहेब को, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर या मंगल पांडे को। तो हमारा ऑप्शन नंबर रानी लक्ष्मीबाई को, बी हमारा यहाँ पे राइट है। इसको नायक कहा जाता है 1857 की क्रांति का। इसी प्रकार 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इल्ब्रेट बिल विवाद किससे संबंधित था। तो ये था न्यायिक अधिकार से। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यंग इंडिया पत्रिका किसने प्रारंभ की थी। तो यंग इंडिया पत्रिका प्रारंभ की थी महात्मा गांधी ने। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? यह इसका सही आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो आज बताना है कि आपकी क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या कैसी भी लगी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करते रहना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और लाइक सपोर्ट शेयर सब कुछ करो, हमारी मदद करो और हेल्प करो। इसमें अब आपके हाथ में ही है ये सब कुछ, व्यू या फिर सब्सक्राइबर सदस्यता आप सभी दिलाएंगे। तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में बताना। चलते हैं आज की क्लास का। थैंक यू, जय हिंद। और कुछ भी जो डाउट हो आप हमारी कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वहाँ से लिख के बताऊँगा। आपके डाउट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।